नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अष्टमः पाठः। अष्टमः पाठः का शीर्षक है सुक्तिस्त बकः। सुक्तिस्त बकः। इस पाठ में आपकी 5 श्लोक हैं और पांचों श्लोक हमारे शिक्षा पद से जुड़े हुए हैं। पांचों श्लोकों से हमें कोई न कोई सीख मिलती है। तो हम आज चलते हैं इन प्रत्येक श्लोकों की तरफ से पर और इनके भावार्थ की तरफ चलते हैं और प्रत्येक भावार्थ से आपको जो सीख मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बालाद अपि ग्रहीतव्यं युक्तमुक्तं मनीषिभिः रवेर विषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्। बालाद अपि, बालात यहाँ पर हमारा बालात धन अपि अर्थात मूर्खों से, बच्चों से, अपि भी, ग्रहीतव्यम ग्रहण करना चाहिए। तबियत प्रत्यय लगा है तो चाहिए हुआ, तो इसका अर्थ हुआ ग्रहण करना चाहिए। युक्तम उचित, उक्तम कहा गया है, मनीषी भी बुद्धिमानों के द्वारा। ये आपके कठिन शब्द हैं। बालात अपि, बालात अपि ग्रहीतव्यम युक्तम उक्तम मनीषिभिः। बच्चे, बालात यानी बच्चे। अब इसके 3 अर्थ है। बच्चे अर्थात अल्पबुद्धि वाले, अर्थात मूर्ख से भी जो बात उचित है, उक्तम उचित है, वह सीख लेनी चाहिए। ग्रहीतव्यम वह ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मनीषी भी बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है कि अल्प बुद्धि वालों से भी जो बात उचित है वह सीख लेनी चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है। रविर विषय किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। रवि सूर्य, अविषय न रहने पर, सूर्य के नहीं रहने पर, प्रदीपस्य दीपक का, दर प्रकाश, प्रकाशम प्रकाश। तो ये आपके कठिन शब्द हुए। रवे, रवे सूर्य के अविषय न रहने पर, सूर्य के न रहने पर किम क्या प्रदीपस्य प्रकाशनम, क्या दीपक द्वारा प्रकाश नहीं किया जाता है। सूर्य के उपस्थित न होने पर, सूर्य के न रहने पर क्या दीपक द्वारा प्रकाश नहीं किया जाता है। दीपक को प्रकाश नहीं किया जाता है अर्थात जो है जब सूर्य नहीं निकलता है, सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो क्या हम रोशनी को, प्रकाश को दीपक के द्वारा नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमें अगर ज्ञान मूर्ख से मिल रहा है और बच्चों से मिल रहा है और उचित ज्ञान मिल रहा है तो हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसका भाव है बच्चों, इसकी सीख है हमें कि अच्छी सीख चाहे मूर्ख से भी मिले, वे ले लेनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे श्लोक की तरफ। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हम पुस्तकों में हर चीज़ पढ़ते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, परंतु उन बातों को हम सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित न रहने दें। उससे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें अपनाना चाहिए, अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। तो उसी से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर कही गई है कि यदि पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, पाठम पाठ, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः उपयोग में लाया गया, तो किम भवेत् तेन, तेन पाठेन, तेन उस पाठेन, पाठ को, जीवने यो न सार्थकः, उस पाठ को जो है अगर हमने जीवन में सार्थक नहीं लाया तो उस पाठ से क्या लाभ। किम भवेत् क्या लाभ, अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, जीवने नैव साधितः, जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, तेन तो, यो जो, पाठेन पाठ को, आप जीवन में सार्थक, जीवने सार्थक, जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से क्या लाभ। किम भवेत् क्या लाभ। इसका भाव हुआ कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए,
पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे आपका देखिए जो कठिन शब्द है हमारे पुस्तक में पठितः पढ़ा गया, पाठ जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः लाया उपयोग में नहीं लाया गया, किम क्या, भवेत होना चाहिए, तेन उन, पाठेन पाठ को, जीवने जीवन में, यो जो, न नहीं, सार्थक सार्थक है। तो हम अन्वय के हिसाब से इस श्लोक के अर्थ को स्पष्ट किया है मैंने कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या लाभ। अब आते हैं हम तीसरे श्लोक में। तीसरा श्लोक हमारा उनके लिए है जो प्रिय वाक्य, मीठे बोल से क्या होता है, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में। ये आपके कठिन शब्द हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में। कि प्रिय वाक्य, सब मनुष्य प्रिय वाक्य कहे जाने पर, प्रिय वाक्य बोलने पर, सर्वे तुष्यन्ति मानवा, सर्वे सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, मानवा मनुष्य। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो तस्मात् इस कारण, प्रियम प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, वाणी के उपयोग में कंजूसी कैसी, वाणी के उपयोग में दरिद्रता कैसी, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रिय वाक्य जब बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं तो क्या करना चाहिए, तो इस कारण मधुर वचन ही बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी क्यों, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों इससे सीख मिलती है हमारी कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। अगर हमें सबको प्रसन्न करना है तो हमें मीठे बोल बोलना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अगले उसकी ओर। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां सतन्यापि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। आप जान सकते हैं कि चींटियाँ लगातार चलती रहती हैं और वो क्या करती हैं, सैकड़ों योजन तक पार कर जाती हैं। वो लगातार चलती रहती हैं, मेहनत करती हैं, मेहनत जो करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता आप लोगों ने पढ़ा है। यह चींटियों से ही यह कविता हमारी धारित है। चींटियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि गच्छन् चलती हुई, पिपीलको चींटी, याति जाती है, योजना नाम योजन की, सतान्यपि सैकड़ों की, चलती हुई चींटी, लगातार चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी याति लांघ जाती है। लगातार चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। अगच्छन् न चलता हुआ, वैनतेय, वैनतेय का कठिन शब्द का अर्थ हुआ गरुण, गरुण कि न चलता हुआ गरुण अपि भी पदम एकम न गच्छति। न चलता हुआ गरुण भी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। न चलता हुआ गरुड़ जो है एक कदम भी आगे नहीं जाता, अर्थात वह आगे नहीं बढ़ता। तो इसका भाव हुआ कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। कि चलती हुई चींटी जो है सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है और न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता।
तो इसका क्या हुआ भाव कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी श्लोक पर। यहाँ पर उसके लिए कहा गया है, आप सभी जानते हैं कि कौवा कोयल का दोनों का रंग काला होता है, लेकिन हम उनकी पहचान कैसे करते हैं दोनों की? उनकी हम वाणी से पहचान करते हैं। तो कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, कड़ी होती है, और कोयल की आवाज़ जो है मीठी होती है। कोयल की आवाज़ मीठी होती हम सभी बचपन से सुनते हैं, बच्चे सुनते आए हैं, और हमने जो है कोयल की आवाज़ को भी सुना है, और हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी बच्चे सुनते हैं कि कोयल की आवाज़, कोयल जैसा मीठा बोल बोलो। तो उदाहरण दिया जाता है कोयल की आवाज़ से। तो यहाँ पर वही हमारा है, बता रहे हैं कि काकः कृष्णः, काकः कौवा, कृष्ण काला, कौवा काला, पिकः कोयल, कृष्ण काली, कौवा काला कोयल काली, को भेद पिक काकयों। तो कोयल और कौवा में, उसमें जो है कोयल और कौवा में क्या भेद? भाई कौवा काला कोयल काली, तो इन दोनों में क्या भेद? वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत के समय में जब कोयल आती है, वसंत काल में, कौवा तो काकः काकः हो जाता है, पिकः पिकः हो जाता है, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात बसंत के समय में जब हम कोयल की आवाज़ सुनते हैं, बसंत काल में ही कोयल आती है, तो उस समय कौवा और कोयल की पहचान हो जाती है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो यहाँ पर इसका भाव हुआ कि हम किसी को बाहरी आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि बाहर से दिखने में अच्छा है तो अंदर से भी अच्छा होगा, या बाहर से खराब है, काला है, तो अंदर से भी काला होगा। तो इस तरह से हम बाहरी आकार के आधार पर उनके आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का हमारे 5 श्लोक हैं, और 5 श्लोक का ये भावार्थ हुआ बच्चों। और आप लोग जो है समझ गए होंगे, मुझे